नमस्कार। मैं अंकित कुमार गुप्ता वर्क फॉर बिहार चैनल की तरफ से आज मैं बात करने जा रहा हूँ देश के चर्चित शिक्षक के बारे में, जिनका नाम है अवध ओझा सर, जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी करा करके देश के नौजवानों के दिलों में आज बसे हुए हैं। अब मैं बता दूं कि अवध ओझा सर कोचिंग करा करके इतने पॉपुलर हुए हैं। उन्होंने कल आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। इस पे देश में चर्चा हो रही है, क्या अब शिक्षक भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं? जी हाँ, शिक्षक भी चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में। मैं बता दूं कि अवध ओझा सर ने कोशिश तो काफ़ी किया था इस 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए। भाजपा से कभी प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे, तो कांग्रेस से कभी कहीं से टिकट मांग रहे थे। उन्हें दोनों जगह से नकारा गया, टिकट नहीं दिया गया। बशर्ते उन्होंने जैसा बताया मैं वैसा ही कह रहा हूँ। उन्होंने बसपा से टिकट नहीं मांगा था, लेकिन बसपा से टिकट उनको मिल रहा था। मायावती जी का उन्होंने बताया था कि हाँ, अवध ओझा सर जहाँ से लड़ना चाहें लड़ सकते हैं। तब तक लेट हो गई थी, अवध ओझा सर नहीं लड़ पाए। इस बार कल का न्यूज़ है, अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। अब आने वाला समय बताएगा क्या अवध ओझा सर भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो तय हो गया। अगर शिक्षक ये राजनीतिक में आ चुके हैं, पार्टी ज्वाइन कर लिया है, तो शिक्षक भी चुनाव लड़ेंगे। अब समय ये बताएगा कि सच में दिल्ली के शिक्षा मंत्री बन जाएंगे अवध ओझा सर। ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। फिलहाल देश की राजनीतिक का जो पारा है वो गरमाई हुई है इस न्यूज़ को लेकर के। मैं बता दूं कि अवध ओझा सर ने कोचिंग करा करके अपनी फैन फॉलोइंग बनाई है। कोचिंग पढ़ा करके, पढ़ाने का उनका स्टाइल इस प्रकार से है कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान या हमारे पेरेंट्स हो गए, सभी उनकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि वो पढ़ाने के साथ साथ वो मोटिवेशन भी नौजवानों को देते हैं। देश के नौजवान को उन्होंने मोटिवेट भी किया। आने वाले समय में अवध ओझा सर तो नेता बन ही जाएंगे, क्योंकि उनको नेता बनने की क्वालिटी है। अब उन्होंने बार बार कह रहे थे कि हाँ, हम आने वाले समय में राजा बनेंगे। तो क्या अवध ओझा सर नेता बन करके राजा बनना चाहते हैं? उन्होंने काफ़ी कोशिश किया नेता बनने के लिए, लेकिन वो पढ़ाते पढ़ाते मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं। फिलहाल अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। इस पे देश की जनता क्या कहना चाहती है, आप सब भी अपना राय रख सकते हैं। हमारा राय ये है, मेरा जो मन कह रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि अवध ओझा सर राजनीतिक में आ ही चुके हैं, तो हमको लगता है कि शिक्षा में सुधार करने के लिए ही आए हैं। क्योंकि अगर शिक्षक राजनीतिक में आ रहे हैं तो शिक्षा में सुधार शिक्षक चाहेगा। उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। वो बोले थे एक समय पे कि अगर मैं नेता बना या शिक्षा मंत्री बना तो मैं ये एग्जाम तो पूरा खत्म ही कर दूंगा। क्या इसी के लिए अवध ओझा सर पार्टी ज्वाइन किए हैं? फिलहाल अवध ओझा सर को लेकर के देश की राजनीतिक पारा, जैसा मैंने बताया, न्यूज चर्चा में आ चुका है। राजनीतिक का जो न्यूज है, अवध ओझा सर तो बने हुए हैं। कल मैं बता दूं कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। पार्टी ज्वाइन करते करते एक संदेश भी दिया उन्होंने कि देखिए, अभी तक तो मैं शांत था, लेकिन अब अलग माहौल बनेगा शिक्षा के क्षेत्र में। सच में शिक्षक को राजनीतिक में आना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में देश के अनपढ़ गंवार लोग आज नेता बन करके बैठे हैं। बिल्कुल ये सत्य बात है। देश के अनपढ़ गंवार लोग आज नेता बन करके मंत्री पद पे बैठे हैं, और वो आईएएस आईपीएस को सलाह देते हैं कि इस प्रकार से बिहार को चलाइए, इस प्रकार से यूपी को चलाइए, इस प्रकार से देश को चलाइए। तो जी हाँ, क्यों नहीं शिक्षक को नेता बनना चाहिए, मंत्री बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। ये अवध ओझा सर का कदम बिल्कुल सही है। देश की जनता किस प्रकार से देखती है, देश की हमें जहाँ तक लगता है कि देश की जनता को भी पता है कि जिस प्रकार से अवध ओझा हमेशा बात करते थे, नेता वाली, राजा बनने की क्वालिटी किन में है, इस प्रकार से राजा बना जाता है। तो आज हमें लगता है कि राजा बनने
खुद औधोजा सर निकल चुके हैं। ये अच्छी बात है कि राजनीतिक में आए। पढ़े लिखे लोगों को राजनीतिक में सख्त जरूरी है, आना भी चाहिए। और आगे भी हम चाहेंगे कि स्टूडेंट्स भी राजनीतिक में आए। शिक्षक आ रहे हैं तो साथ साथ स्टूडेंट्स को भी राजनीति में आना चाहिए, राजनीति करना चाहिए, क्योंकि आज देश में जो पढ़े लिखे लोग राजनीति करेंगे तो हमारा इकोनॉमी सुधरेगा, हमारा शिक्षा सुधरेगा, हमारा व्यापार सुधरेगा, हमारा रोजगार सुधरेगा, हमारी पढ़ाई सुधरेगी, हमारी कमाई सुधरेगी। हम जो बिना पढ़े लिखे लोग जिस प्रकार से लोग बात करते हैं उसको हम लोग पढ़ लिख करके उसको जवाब देंगे। तो आइए, देश की जनता से हम जानना चाहते हैं कि आप लोग किस प्रकार से औधोजा सर को देखते हैं, अपने बयान को रखते हैं। बिल्कुल रखिए। मेरा बयान है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने सुन ही लिया मेरा बयान कि औधोजा सर के बारे में क्या है, इस प्रकार से तो हमें लगता है कि औधोजा सर राजा बन ही गए। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।